दोस्तों, अखंड भारत पर राज करने वाला एक महान सम्राट जिन्होंने बिना दया दिखाए अपने 99 भाइयों को तलवारों से काट डाला। आखिर क्या हुआ जो एक दिन अपने तलवारों को त्याग कर मानव अहिंसा के मार्ग पे चलने लगा। दोस्तों, प्रश्न उठता है, अगर वो अपने भाइयों को ही मारा तो फिर वो महान कैसे हुए। रुको रुको, हम बताएंगे, सब्र करो, हम जरूर बताएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में, जिन्होंने अपने तलवारों की ताकत से एक पूर्ण अखंड भारत पे राज किया, जिन्होंने अपने शौर्य से इतिहास के पन्नों में भारत का एक महान अध्याय दर्ज कराया, जो भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया। दोस्तों, सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व रानी धर्मा के गर्भ से पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक का पिता मगध के राजा जिनका नाम बिंदुसार था। दोस्तों, महाराज बिंदुसार के 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम सुसीम था। राजकीय परंपराओं के अनुसार सबसे बड़े पुत्र का ही राज की गद्दी पर हक होता है और वही राजा बनता है। सुसीम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था, इसीलिए महाराज बिंदुसार ने उसे तक्षशिला के शासन का बागडोर सौंपा और वो तक्षशिला का राजा बन गए। और घमंड में आकर सुसीम वहां के प्रजाओं के साथ अत्याचार करने लगे, अपनी प्रशंसाओं के लिए प्रजा को सताने लगे। फिर प्रजाओं में विद्रोह पनपने लगा। इस विद्रोह को रोकने के लिए महाराज बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। प्रजा में संदेश आते ही अशोक तक्षशिला आ रहे हैं, प्रजा शांत हो गए, जिससे अशोक का चारों तरफ बहुत ही प्रशंसा हुआ। फिर सुसीम को भय सताने लगा कि उसका गद्दी खतरे में तो नहीं है, और सुसीम ने महाराज बिंदुसार को भड़का के अशोक को निर्वास करा दिया। और इसी निर्वास को पालन करने के लिए अशोक कलिंग चले गए। अशोक बचपन से ही क्रोध स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध गुरुओं के साथ रहकर अपना क्रोध पे काबू करना सीख गया और शांति से आश्रम में रहते थे। तभी अशोक को पता चला कि उसके सौतेले भाइयों ने उसके माँ को मार डाला। अब अशोक की शांति भंग हो गई। अपनी माँ की बदला लेने के लिए उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर डाला। दोस्तों, अब आपको जवाब मिल ही गया होगा, और कमेंट में बताइए कि अशोक ने सही किया या गलत। दोस्तों, उसका हत्या क्यों नहीं करे जो अपनी माँ को कष्ट पहुंचाए। हत्या करके अशोक महान नहीं कहलाए, फिर कैसे कहलाए चलिए जानते हैं। फिर सन 270 ईसा पूर्व में सिंहासन की बागडोर अपने हाथों में संभाला और अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मात्र 8 वर्षों के अंदर असम से लेकर ईरान तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया और बन गया पूरे भारत का इकलौता सम्राट। मगर दोस्तों, पूरे भारत में तो अपना परचम लहरा दिया, लेकिन भारत में ही एक ऐसा राज था जिनको मौर्य वंश के कोई भी राजा नहीं जीत पाए थे। मानो यह राज मौर्य वंश पर एक कलंक की तरह लग गया था, जिसका नाम था कलिंग। लेकिन सम्राट अशोक ने इस कलंक को हटाने के लिए अपने सेनाओं के साथ अपनी जीवन के सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने निकल गया और कलिंग पर चढ़ाई कर दिया। और यह युद्ध बहुत ही दिनों तक बहुत ही विनाशक चला, जिसमें लाखों सेनाएं मारी गई और दोनों ही पक्षों में बहुत ही हानि हुआ। लेकिन जीत तो सम्राट अशोक का ही हुआ, जिसमें सम्राट अशोक के 1 लाख से ज्यादा सेनाएं मारे गए और कलिंग के करीब 1.5 लाख से ज्यादा। जिससे ऐसी विनाश को देखकर सम्राट अशोक के दिल पिघल गए और सम्राट अशोक ने हथियार त्यागने का निर्णय ले लिया। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना के उसका प्रचार करने लगा और बन गया भारत का एक महान सम्राट। सम्राट अशोक अपने जीवन में अनेक काम किए जो पहले कभी भारत का कोई अनेक राजा नहीं कर पाया था। दोस्तों, सम्राट अशोक जब तक जिंदा थे तब तक कोई भी आक्रमणकारी भारत पर आंख उठाकर नहीं देखा। भले ही सम्राट अशोक हथियार क्यों नहीं त्याग दिया हो। फिर तो आपने सनी देओल को सुना ही होगा, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे जय सम्राट अशोक।